रायपुर राजधानी के शारदा चौक से लेकर तत्यापारा चौक तक पुराने रायपुर के हिसाब से बनी हुई पूर्व की जीई रोड के चौड़ीकरण की मांग वर्षों से लंबित है। वर्ष 2012 के समय से लेकर आज दिनांक तक इस सड़क के चौड़ीकरण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। 3 महापौर कार्यकाल के बाद भी नगर निगम और राज्य शासन इस सड़क की चौड़ीकरण कार्य करने में सफल नहीं हो पाए हैं। हालांकि भूपेश बघेल की पूर्ववर्ती सरकार ने 137 करोड़ रुपए की राशि इस चौड़ीकरण कार्य के लिए स्वीकृत कर शासन को 4 करोड़ रुपए एडवांस भी दे दिए थे। इस चौड़ीकरण के लिए राज्य सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग को नोडल एजेंसी बनाया था। वहीं निगम एमआईसी मेंबर ने उप मुख्यमंत्री साहब से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि सरकार बदल गई है, लेकिन नई सरकार ने अभी तक इस कार्य योजना के लिए कोई भी पहल नहीं की है। उनका कहना था कि अगर कार्य करने का विचार होता तो आज तक किसी भी दुकानदार या भवन मालिक को किसी किस्म का नोटिफिकेशन सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है। ना ही इस कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग से कोई पहल नहीं हुई है। साथ ही महापौर ने कहा कि इस कार्य के लिए मैंने प्रदेश के मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन सचिव, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों से संपर्क किया है। आज हम उप मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं तो शायद जल्द से जल्द सड़क चौड़ीकरण के कार्य पर जल्दी से निर्णय लिया जा सके। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा, पहले जो हमारे माननीय सांसद महोदय हैं बहुत धरना वरना दिए, प्रदर्शन दिए, किए, वहाँ बैठे, उसके बाद फिर अचानक चुप हो गए। क्यों? अभी सरकार है, क्यों बात नहीं करते हैं? भैया आज रायपुर की सबसे बड़ी समस्या है, पहले तो चलो एरिया का मामला रहता था, अब तो पूरे एरिया के सांसद हैं। मेरे ख्याल से उनको भी ये मुद्दा उठाना चाहिए और मुझे लगता है कि हम लोग ने जहाँ जहाँ हमको मिलना चाहिए हमने सब लोगों से मुलाकात की है। मैंने इसमें कलेक्टर महोदय से मुलाकात की है, मैंने इसमें चीफ सेक्रेटरी महोदय से मुलाकात की है, मैंने इसमें सेक्रेटरी महोदय से मुलाकात की है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज मंत्री जी के पास हमको आना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है समस्या का समाधान होगा। एक बार फिर शहर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार की जान पर बन आई। भिलाई से तेली बांधा की ओर आने वाली रिंग रोड पर संतोषी नगर के फ्लाईओवर ब्रिज के बीच बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। एक ट्रक कंटेनर सड़क पर पलट गया, जिससे पलटी हुई गाड़ी के नीचे सड़क पर चलने वाला एक मोटरसाइकिल सामान उसके नीचे दब गया। दुर्घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है, साथ ही वार्डों के परिसीमन के लिए निर्देश दे दिए गए हैं एवं निर्वाचन की प्रणाली को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं। जल्द ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली पर फैसला हो जाएगा। देखिए, राज्य सरकार नगरीय निकायों की चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। वार्डों के परिसीमन का काम प्रारंभ हो गया है, अन्य तैयारियां भी की जा रही है और बहुत जल्दी चुनाव की प्रणाली को लेकर अन्य जो बातें हैं उस पर निर्णय सरकार करेगी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी हो गई है, तो अब निश्चित रूप से सरकार के लेवल पर जो तैयारियां की जानी है वो तेज गति से प्रारंभ होगी। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति पर घमासान चल रहा है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह लगाया आरोप कि आरएसएस बीजेपी विचारधारा के लोगों को कुलपति बनाया जा रहा है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार आया है, जिसमें भूपेश बघेल ऐसे अनर्गल आरोप लगाना बंद करें। सभी विश्वविद्यालय में योग्य अनुभवी लोगों की नियुक्ति की जा रही है। इस प्रकार की बेतुकी बयानबाजी भूपेश बघेल जी ना करें और जो भी नियुक्तियां होती है सोच विचार कर होती है, योग्य और अच्छे लोगों की जाती है और भूपेश बघेल जी को इस पर आपत्ति करने का कोई हक नहीं है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को राज्य शासन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी और इस दौरान दोनों के मध्य समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।
बालौदा बाजार में आगजनी की घटना हुई। उसके बाद सफेद कपड़े पहने लोगों की जमकर चमड़ी उधेड़ने तक पिटाई की गई। जो निर्दोष हैं उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। टेंट लगाने वाला, भोजन की व्यवस्था करने वाले सब भाजपा के लोग थे। ये भी जानकारी है कि शासकीय तौर पर भोजन की व्यवस्था हुई। आज किशोर नवरंगे के साथ सतनामी समाज के लोग मिलने आए। उन्होंने आवेदन दिया। उसमें कहा गया है कि उससे कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम ले लो तो छोड़ देंगे। सरकार मामले की तह तक नहीं जा रही है और कांग्रेस से नेताओं को इसमें घसीटने का षड्यंत्र किया जा रहा है। पुलिस की ओर से ये घोर निंदनीय है। पुलिस लोगों को हाथ में पत्थर रखवा के और डंडा पकड़वा के वीडियो लोगों के बनवा रही है। बेहद निंदनीय और गंभीर मामला है। शासन प्रशासन की मिली भगत के बिना इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। प्रत्यक्षदर्शी ये भी बता रहे हैं कि सतनाम भवन की गाड़ियों में पुलिस के लोगों ने ही जलाया। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। गिरौदपुरी के महकूनी गांव में जो 15-16 मई को जैद खान को क्षति पहुंचाया गया था, उसके बाद लगातार धरना प्रदर्शन और 10 तारीख को बलौदा बाजार में जो प्रदर्शन हुआ था, उग्र प्रदर्शन हुआ था, उसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने वाहनों को जलाया, कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को जलाया, आबकारी विभाग को जलाया और उसके बाद जो पुलिस का आतंक उसी समय से शुरुआत हो गई। दौड़ा दौड़ा के पीटना, जो भी सफेद कपड़े पहने थे उसको मारना पीटना, बेदम पिटाई करना, शरीर से चमड़ी निकल जाने के हद तक की पिटाई की गई। हम लोग भी 14 तारीख को गए थे। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विधायक सब गए थे और उस समय लोगों ने बताया कि घर घर में जाके पुलिस मारपीट भी कर रही है और बेवजह तंग भी कर रहे हैं। उस समय भी हमने पत्रकारों से ही कहा था कि जो वास्तविक में अपराधी हैं उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जो निरपराध है उनको किसी प्रकार के पुलिसिया प्रताड़ना नहीं किया जाना चाहिए।